ठीक है? और टपल हमने पढ़ा, लिस्ट पढ़ा। हुँ, टपल पढ़ा, लिस्ट पढ़ा। तो उसके बाद जो हमारा अगला डेटा स्ट्रक्चर है वो है सेट, सेट डेटा स्ट्रक्चर। सेट डेटा स्ट्रक्चर का नाम आपने सुना है। सेट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक बहुत अच्छा एक डेटा स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हो। उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा वैल्यू में किया जाता है। जब आप जेंगो पढ़ोगे या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप जब वेबसाइट रेडी कर रहे होंगे या फिर जब आप लॉजिक बनाओगे, ऐप डेवलपमेंट करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ेबल है ये सेट, ठीक है? तो आपने नाम भी सुना है, जब आप कभी पढ़ रहे होते थे, तो सेट आपने 10th में या फिर 9th में, 12th में, 11th में कभी ना कभी आप सेट पढ़े होंगे और सेट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते थे, ठीक है? तो सेट आपके मैथ में भी था। तो सेट क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि जिसमें सीक्वेंस में डेटा होता है, ठीक है? जिसमें सीक्वेंस में डेटा होता है और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये इसमें रिपिटेशन नहीं होती है, ठीक है? इसमें आप रिपिटेशन वैल्यू अलाउड नहीं है। रिपिटेशन वैल्यू अलाउड मतलब जो डुप्लीकेट्स होते थे ना, जैसे अगर आप लिस्ट बनाओ, तो लिस्ट में कैसे बनाते थे? 1, 2, 3, 4, 4, 4 ऐसे 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 कर सकते थे। टपल में भी ऐसा कर सकते थे, ठीक है? लेकिन इसी चीज़ को हटाने के लिए पाइथन क्या कॉन्सेप्ट लाया? सेट। सिर्फ पाइथन ही नहीं, सेट का इस्तेमाल तो आपको पता ही है। लेकिन पाइथन में जब हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा आया कि ऐसा हमें ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें मेंबरशिप अलाउड, डुप्लीकेट्स अलाउड ना हो, ठीक है? जैसे टपल में क्या होता था, उसका एक अपना रूल होता था, नो डाउट, लेकिन उसमें डुप्लीकेट्स अलाउड था, ठीक है? उसमें 4 5 बार आ सकता था, 4 बार आ सकता था, वो टपल में होता था, लिस्ट में भी होता था। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं इस्तेमाल करते कोई डेटा स्ट्रक्चर, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करते हो। तो जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए या एक ऐसा मेमोरी चाहिए जिसके अंदर डुप्लीकेसी अलाउड ना हो, ठीक है? जिसके अंदर डुप्लीकेसी अलाउड ना हो, तो आप क्या करेंगे? तब आप जाएँगे सेट के थ्रू, राइट? सेट के थ्रू जाएँगे और क्यों, इसमें क्या होता है, इसमें आप एक वैल्यू एक बार जो डाल दिया, फिर अब वो दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है? एक वैल्यू एक बार रहेगी और आपने पढ़ा भी था, जब आप सेट पढ़ रहे होंगे 10th में, 11th में लेस से, तो सेट में आपने देखा था कि सेट को डिफाइन करने के लिए ना ये कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है? ये कर्ली ब्रेसेस से सेट अपन इस्तेमाल करते थे और इसके अंदर डेटा होता था, ठीक है? लेकिन वही कि आप इसके अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे, और ये तो आपको पता ही है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है सेट। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे वो डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए। जैसे अब 4 नहीं हो सकता, ठीक है? कोई मतलब नहीं बनता सीक्वेंस, क्योंकि सेट के अंदर ना सीक्वेंस होती है। अब वो सीक्वेंस कैसा भी हो पर सीक्वेंस होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा एक जब आप काउंट में बच्चे को खड़े होते हैं प्रार्थना में, प्रेयर में, तो पहला बच्चा का 1 2 3 4, अब भले ही 3 4 पे जो लड़का है, ठीक है? जो लड़का 4 पे है, जो लड़का 3 पे है, वो दोनों का शक्ल सेम हो या दोनों भाई हो। अगर दोनों भाई भी हो, फिर भी ये दोनों 3, 3 नहीं हो सकता, ठीक है? अगर दोनों भाई हो, शक्ल मिलता हो, हर चीज़ सेम हो, फिर ये 3, 3 नहीं हो सकता या दोनों का नाम सेम नहीं हो सकता। तो आपने जो यूज़र नेम देखा होगा, ईमेल आईडी है आप लोगों का, तो वो सेम नहीं होता है 2 आदमी का। तो वो कैसी डेटाबेस में रखा जाता है? सेट के अंदर, ठीक है? तो जब आप जेंगो में प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो आप देखोगे जो यूज़र का डेटा सेव होता है जे डेटाबेस के अंदर, वो सेट के फॉर्मेट में सेव होता है। जब आप उसका इस्तेमाल करोगे, यूज़ करोगे, तो वो सेट के ही फॉर्म में आता है। ठीक है? तो सेट के फॉर्म में आएगा, क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होता। लेकिन जब आप डुप्लीकेट्स अलाउ करते हो, तो वो सेट के अंदर नहीं, फिर वो लिस्ट के अंदर आ जाता है। आपको बात समझ में आ रही है? जैसे किसी का यूज़र नेम का डेटा रख रहे हो, ठीक है? पहले यूज़र नेम है रवि, दूसरा यूज़र नेम है मिथुन, ठीक है? अब तीसरा कोई रवि नाम से बनाना चाह रहा है, वो एक्सेप्शन डिनाइड देगा क्योंकि बोलेगा भाई रवि नाम का पहले हमारे पास है ही, आप कोई और नाम से, वो रवि 1 सेलेक्ट कर लेगा, रवि 3 4 ऐसा सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है? तो आप सेट में रखते हो, लेकिन नाम तो आप डुप्लीकेट अलाउ कर सकते हो ना। जैसे मान लो कोई मिथुन नाम का पहले ही आ चुका है बंदा और दूसरा कोई बंदा आ रहा है मिथुन नाम का, तो आप उसको अलाउ करेंगे क्योंकि नाम 2 या 10-20 मल्टीपल आदमी का नाम सेम हो सकता है, लेकिन यूज़र आईडी सेम नहीं हो सकता, ठीक है? तो नाम के लिए अपन सेट नहीं, अपन लिस्ट लेते हैं, ठीक है? लिस्ट लेते हैं। चलो इसमें 2 नाम सेम ही आ जाए, 3, 5, 10, 20, 50 जितने भी नाम सेम आ जाए, नो वरी। लेकिन इसके लिए तब सेट नहीं लेते, क्या लेते? लिस्ट लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो लिस्ट लेते हैं इसको।
और सेट कब लेते हैं? सेट का तब जब हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि डुप्लीकेसी अलाउड ना हो, ठीक है? जब डुप्लीकेसी अलाउड ना हो, जैसे कि यूजर नेम में अपन क्या लेते हैं? सेट लेते हैं, ताकि अगर मिथुन नाम का कोई लड़का आ गया, यूजर नेम बन चुका है, तो मिथुन तो नहीं बन सकता, मिथुन 1 बन जाएगा। फिर अगर कोई मिथुन 1 बन चुका तो मिथुन 1 नहीं बन सकता, मिथुन 1, 3, 4 जो भी हो, जैसा यूजर आईडी होता है, डॉट वॉट लगा दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो ये सेट और लिस्ट में मेन डिफरेंस है, ठीक है? और जैसे आपने सेट में देखा था, लिस्ट में देखा था कि अपन डेटा डाल सकते थे, ठीक है? और टपल में भी देखा कि आप डेटा को डाल नहीं सकते थे, मतलब जो आपने एक बार टपल बना दी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन इस सेट के अंदर क्या होता है ना कि अगर आप कोई आपने सेट बना दिया, तो आप उसके अंदर डेटा डाल सकते हो। मतलब कि सेट क्या है? सेट है ना, सेट क्या है? म्यूटेबल होता है। क्या होता है? म्यूटेबल। जैसे लिस्ट म्यूटेबल था ना, उसको आप चेंज कर सकते थे, अपेंड कर सकते थे, एक्सटेंड कर सकते थे, पॉप कर सकते थे, पुश कर सकते थे, डेटा को डाल सकते थे, निकाल सकते थे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर सकते थे। उसी तरह से अब टपल के अंदर जो कि नहीं कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने एक बार टपल बना दी, आपने एक बार टपल बना दी, जैसे ऐसा कुछ टपल है, ऐसा कुछ टपल है, बना दिया, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते मरते दम तक। लेकिन लिस्ट के अंदर जैसे अगर आपने बना दी, तो उसको आप चेंज कर सकते थे, राइट? लेकिन उसी तरह से सेट के अंदर क्या होता है, आप चेंज कर सकते हो। सेट के अंदर जैसे आपने एक सेट बनाया 1, 2, 3, 4, ठीक है? अब इसके अंदर आपको 5 डालने हैं, तो 5 इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये म्यूटेबल है, ठीक है? लेकिन यही चीज अगर टपल होता, यही चीज अगर टपल होता, तो आप चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है? तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, राइट? तो सेट क्योंकि इम्यूटेबल होता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। चेंज करने इन द सेंस कि मैथमेटिकल में आपने देखा था कि जब आपके पास सेट होता था ना, इसके साथ नाना प्रकार के आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे। आपको याद होगा कि यूनियन होता था, एक और क्या होता था? एक इंसर्शन नहीं, यूनियन के अलावा एक और क्या होता था? आपको याद है? सेट के साथ कुछ ऑपरेशंस होते थे, उसकी प्रॉपर्टीज होती थी। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सब याद है आपको? ये सब सेट के अंदर अपन परफॉर्म करते थे, एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होता था ये सेट का, ठीक है? तो ये सब क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के लिए ही सेट बना है, तो अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको याद रहना चाहिए, सेट को डिफाइन करने के लिए दो तरीका होता है। पहले तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ वाइड सेट डिफाइन करोगे, वाइड मतलब जो कोई डेटा आप नहीं डाल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है? आप डेटा डाल नहीं रहे हो, सिर्फ इनिशियलाइज कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करोगे आप? जैसे कोई वेरिएबल तो बनाओगे ही। अच्छा, सेट नाम का वेरिएबल नहीं बनाएंगे, क्यों पता है? क्योंकि सेट क्या है? कीवर्ड है। सेट कीवर्ड रिजर्व वर्ड है, तो अब अपन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है? अपन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कीवर्ड है उसका इस्तेमाल अपन नहीं कर सकते अपने अपने काम के लिए वेरिएबल, क्योंकि ये कीवर्ड है ना, कीवर्ड मतलब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, जब इसका नाम इस्तेमाल करेंगे तो एरर देगा, भैया ये वो नाम इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से वो नाम लिया गया एज ए फंक्शन। जैसे आपके घर में अगर कोई रवि नाम का बंदा पहले से है, तो अगर न्यू बॉर्न बेबी कोई होगा, तो उसका नाम रवि तो नहीं रख सकते ना, उसका नाम कुछ और रखेंगे। तो इस तरह से ये होता है रिजर्व वर्ड, क्योंकि रवि इज रिजर्व वर्ड, ठीक है? तो सेट डिफाइन करने का दो तरीका, और हर कोई चीज डिफाइन करने का दो तरीका होता था। लिस्ट को भी डिफाइन करना तो आप ऐसे लिस्ट में डिफाइन कर सकते थे। तो टपल डिफाइन करना होता था, तो मैंने आपको बताया टपल इस तरह से डिफाइन कर सकते थे, तब जब खाली डेटा अपन डाल रहे हैं, ठीक है? जब खाली डेटा डाल रहे हैं, तो सेट के अंदर जब खाली डेटा डालेंगे ना, मान लेते हैं सेट 1 नाम का वेरिएबल बना रहे हैं सेट, तो अपन डिफाइन करेंगे इस तरह से, सेट का यूज करेंगे, ठीक है? जिस तरह से अगर लिस्ट डिफाइन करना हो, इस तरह से लिस्ट डिफाइन करते थे ना, उसी तरह से अगर सेट डिफाइन करना हो, तो क्या करेंगे? इस तरह से डिफाइन करेंगे सेट और 2 स्मॉल ब्रैकेट। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए सर कैपिटल ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं? क्योंकि कर्ली ब्रेसेस नहीं, जब डिफाइन करना हो तो आपको इस तरह से डिफाइन करते हैं। कोई भी चीज डिफाइन करना हो तो आप कर्ली ब्रेसेस से नहीं कर सकते, ना बिग ब्रैकेट से कर सकते हैं, ठीक है? डिफाइन करने के लिए, क्योंकि सेट एक क्या है? अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है? सेट अपने आप में एक मेथड है, फंक्शन है। तो जब फंक्शन है, तो फंक्शन को अपन ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते ना, चाहे जावास्क्रिप्ट पढ़ो, पाइथन पढ़ो, सी सी प्लस प्लस कुछ भी पढ़ो, अपन कोई फंक्शन को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते या फिर ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। फंक्शन डिफाइन करने का एक ही तरीका है, दैट इज स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है? तो जैसे आपको मैंने फंक्शन अभी तक नहीं पढ़ाया शायद, तो फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा फंक्शन, ऐसे आपको पता भी है, लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में हो तो आपने सी सी प्लस प्लस पढ़ रखी है, तो आई होप। तो ऐसे सेट पहला डिफाइन ये करने का तरीका ये है कि अगर आपको सेट डिफाइन करनी हो जिसमें कोई डेटा ना हो, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको
डेटा डालना हो, जब आपको डेटा डालना हो कि नहीं अभी आप इनिशियलाइज करने के साथ-साथ आप डिक्लेयर भी करोगे, ठीक है? तो आप कैसे कर सकते हो? तो आप ऐसे कर सकते हो, तब आप इसके अंदर इसका इस्तेमाल करोगे, आपको जब डिफाइन करने हो तो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। ये याद रखने का चीज़ नहीं, आपको याद ही हो जाएगा कि जब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इनिशियलाइज़ करना हो तो सेट और ब्रैकेट लगा देते हैं। मतलब कि ये नहीं करते इनिशियलाइज़, क्यों? क्योंकि ये डिक्शनरी का पहचान है। अब पाइथन वालों ने ऑलरेडी बना रखा है तो हमें समझना पड़ेगा ना। अब हमें तो रटना वही रटना पड़ेगा, वही इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसा वो देते हैं, ठीक है? तो अपन कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये डिक्शनरी का पहचान है। डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस यूज़ करता है, तो अपन सेट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब बचपन से हमने पढ़ा है कि तो ये पता होना चाहिए सेट को डिफाइन करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जब कोई डेटा नहीं डाल रहे हैं तो ऐसे डिफाइन करेंगे। लेकिन जब बचपन से पढ़ा है कि सेट जो होता है ना वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, ठीक है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है ना, बचपन से हम लोग लिखते आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, ठीक है सेट अब कर्ली ब्रेसेस में चाहिए, तो जब भी आप डेटा डाल रहे हो उस समय जब डिक्लेरेशन कर रहे हो तो उस समय आप कर्ली ब्रेसेस में लिख देना। याद रहेगा आपको? एक ही वैल्यू डाल रहे हो, मान लेते आपको ज़्यादा नहीं, एक ही वैल्यू डालना, फिर भी आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो, ठीक है? लेकिन याद रहे आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल रहे हो, तो डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस लगा दो और सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली सेट डिफाइन कर रहे हो, तो आप ये सेट और ब्रैकेट लगा दो। इसका मतलब सेट फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, ठीक है? सेट फंक्शन कॉल कर रहे हो और सेट नाम का एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? तो 2 तरीका होता है, तो आपको आइडियली भी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपने एक सेट डिफाइन करना है, सेट 1 इक्वल टू सेट। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली सेट डिफाइन कर रहे हो तो ये डिफाइन हो गया और आपको चेक करना है तो चेक करने का तरीका आपको पता है ना? टाइप, टाइप चेक करो सेट 1 का, सेट देख रहे हो? सेट टाइप इसका सेट है, मतलब ये सेट है, ठीक है? सेट 1 पता ही है, सेट क्या होता है? कलेक्शन है सीक्वेंस का जिसमें डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होता, ठीक है? अब ये पहला तरीका हुआ, दूसरा देखो सेट का कलर क्या हो जा रहा है? जो रिज़र्व कीवर्ड होते हैं ना, जैसे टाइप रिज़र्व कीवर्ड है, ये सेट रिज़र्व कीवर्ड है, ये आप सेट नाम का वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? आप कर सकते हो, वो एरर नहीं देगा, लेकिन जब जेंगो में काम करोगे ना, तब वहाँ एरर देगा, वहाँ पे वो इंस्टेंस क्लास बना लेता है उसको, ठीक है? अगर फाइल का नाम भी आपने सेट रख लिया ना, उसको भी वो क्लास समझ लेता है, ठीक है? अब पाइथन है बहुत ज़्यादा फास्ट, तो क्या करोगे इसके लिए? तो सेट अगर मान लेते हैं सेट 1 हमने डिफाइन किया और हमें इनिशियलाइज़ नहीं डिक्लेरेशन करते हैं, कुछ डेटा डालना 1, 2, 3, 4, 5 लेट्स से, ठीक है? तो अब एक सेट 1 क्या हो गया? ये सेट हो गया। अब इसकी अगर आपको टाइप चेक करनी हो कि सेट 1 का टाइप क्या है? अरे सेट 1 सेट 1 तो सेट देखो ये क्या है? सेट है। तो ये टाइप बता दिया सेट है। तो 2 तरीके आपके पास अगर खाली डिफाइन कर रहे हो जैसे मान लेते हैं सेट 1 इक्वल टू सेट और ऐसा अगर आप डालने का सोच रहे हो तो एरर देगा। अरे! एरर देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। सेट है ना, ये ऐसा तरीका नहीं है क्योंकि सेट एक फंक्शन है। सेट क्या है? फंक्शन है और फंक्शन आपको पता है लिस्ट भी ऐसा एक फंक्शन होता था। मतलब लिस्ट भी होता था। एक लिस्ट जैसा फंक्शन होता था ना, तो देखो लिस्ट और लिस्ट फंक्शन, टपल और टपल फंक्शन, सेट और सेट फंक्शन में अंतर है। क्या अंतर है कि सेट क्या होता है? सेट एक सीक्वेंस है, ठीक है? जिसके अंदर अपन डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है? वो भी सीक्वेंस में स्टोर होता है। तो ये सेट हुआ, राइट? लेकिन सेट फंक्शन क्या काम करता है? सेट अपने आप में एक फंक्शन भी है। वो क्या काम करता है? वो किसी वेरिएबल को सेट में कन्वर्ट कर देता है। किसी ऑलरेडी जो डेटा स्ट्रक्चर है जैसे टपल हो गया, लिस्ट हो गया, उसको सेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपने देखा था, जैसे मान लेते हैं एक लिस्ट है आपके पास 1, 2, 3, 4 जैसे लेट्स से ये एक लिस्ट है। इसको टपल में इसको पहले आप चेक करो क्या है? लिस्ट है। टपल में चेंज करना हो तो टपल खुद अपने आप में एक फंक्शन है। इसके अंदर अगर कोई आप वेरिएबल डालोगे, वो लिस्ट है या कुछ है उसको चेंज कर देगा। देखो चेंज कर दिया इसने, इसको वही चीज़ को टपल में चेंज कर दिया। अब इसको वापस अगर आपको लिस्ट में चेंज करना हो, लिस्ट में भी चेंज कर सकता है, ठीक है? तो उसी तरह से सेट भी एक फंक्शन है। अगर आप उसके अंदर कोई डेटा स्ट्रक्चर जैसे टपल दोगे, कोई लिस्ट दोगे तो वो चेंज कर देगा सेट में। जैसे ए क्या है? ए आपके पास एक क्या है? लिस्ट है, ठीक है? आप उसको अगर सेट में चेंज करना चाहोगे तो वो सेट फंक्शन है, वो सेट में चेंज कर देगा। वैल्यू वही रहेगी, चेंज कर देगा। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होता है इसमें। जैसे आपने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट में तो डुप्लीकेसी अलाउ होता है 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5। अब ये लिस्ट है, ये तो लिस्ट है। इसको टपल में कन्वर्ट तो कर सकते हैं आसानी से। टपल में
आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे TUPLE टपल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। टपल में तो कन्वर्ट हो गया क्योंकि टपल में भी डुप्लीकेसी अलाउ होता है, लेकिन इसको सेट में कन्वर्ट करेंगे ना तो क्या होगा पता है, सेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखो क्या था हमारा डेटा 1 2 3 3 4 5 5। अब सेट में जैसे ही उसी को कन्वर्ट किया हमने 1 2 3 4 5, उसने एक डुप्लीकेसी बाय डिफॉल्ट हटा दिया, एक ये भी डुप्लीकेट था इसको हटा दिया। ये काफी पावरफुल सेट है। तो सेट के बारे में पता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता उसमें क्योंकि सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस में डुप्लीकेट तो आती ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 जो उसका जरूरत का था, 1 क्योंकि एक ही बार आया था, 2 एक ही बार आया था, 3 एक ही बार, 4 एक ही, 3 दो बार आया तो एक 3 को लिया, 4 एक बार, 5 दो बार आया तो उसमें एक 5 को कन्वर्ट किया। तो सेट अपने आप में भी एक फंक्शन है जो लिस्ट से, टपल से, किसी चीज से आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? अब रेंज होता है ना, सेट के अंदर कोई चीज डालोगे उसको कन्वर्ट कर देते हैं, रेंज होता है, रेंज मान लेते हैं 5 तक का। देखो सेट के अंदर हमने रेंज डाला 5 का तो 0 1 2 3 4 उसका एक सेट बना दिया, ठीक है। इसी को लिस्ट में भी हम अपन करते थे ना, जैसे लिस्ट और रेंज डाल दे, रेंज अपने आप में एक सीक्वेंस बना देता है, पाइथन के अंदर काफी जोरदार फंक्शन है। देखो इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया ठीक है। तो अपन इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिस्ट का क्रिएशन आपको समझ में आ गया, दो तरीका से अपन क्रिएट कर सकते हैं। पहला खाली लिस्ट क्रिएट करना, सॉरी से खाली सेट क्रिएट करना हो तो अपन सेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ये खाली सेट क्रिएट कर दिया, खाली है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और आपको अगर कुछ डालना हो, डिक्लेरेशन भी करना हो तो अपन कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब सेट 1, ये सेट 1 है, राइट। तो इस तरह से सेट का क्रिएशन करते हैं। आप इसका इस्तेमाल बहुत जगह कर सकते हो, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ये सेट, ठीक है। तो इस चीज को आप कभी ना भूलें। तो लेकिन बस क्या है कि आप ऐसा काम ना कर दें कि डिक्लेरेशन जैसे करना है आपको सेट 1 का, तो ऐसे ना डिक्लेरेशन कर दे, क्योंकि ये क्या है, ये डिक्शनरी है। अगर आप इसकी टाइप चेक करोगे ना, टाइप चेक करोगे सेट 1 का, ये डिक्शनरी बताएगा, देख रहे हो डिक्शनरी, ये डिक्शनरी हो गया। आप ऐसे डिक्शनरी को डिक्लेरेशन करते हैं। हो सकता है उसने पहले पाइथन डिक्शनरी बनाया होगा फिर सेट बनाया होगा, इस वजह से, ठीक है। ऐसे नहीं करना, ऐसे तब करना जब आपको डेटा डालना हो। जब आपको डेटा डालना हो ना तो आप ऐसे करो और उसके अंदर डेटा डाल दो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और खाली सेट करना हो, जिस तरह से अगर खाली लिस्ट करना हो, मान लेते हैं लिस्ट 1 इक्वल टू खाली लिस्ट करना हो, देखो खाली लिस्ट बन गया, खाली लिस्ट है ना। टपल, एक खाली टपल बनाना हो, टपल 1 इक्वल टू खाली टपल, ऐसे टपल फंक्शन का इस्तेमाल किए, देखो खाली टपल है ना। उसे खाली सेट अगर बनाना हो, सेट 1 इक्वल टू खाली सेट एक हमने बना दिया। अब अगर सेट 1 प्रिंट करके खाली है, अब लेकिन जब खाली है और अगर कुछ वैल्यू के साथ बनाना हो तो कर्ली ब्रेसेस, ये आपको याद होना चाहिए बस। समझ, बहुत काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सेट, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया। अब इसके अंदर क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में ही, ये क्या होता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, अपन चेंज कर सकते हैं इसको। जैसे टपल में नहीं कर सकते थे, लिस्ट में कर सकते थे, उसे सेट में भी चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कर सकते हैं मतलब क्या, कैसा चेंज कर सकते हैं, तो चेंज इन द सेंस कि मान लेते हैं आपके पास कोई सेट है, ठीक है, सेट है, उसमें एक 1 2 3 4 है, 1 2 4 मान लेते हैं, कुछ भी है। आप चाहते हैं कि उसमें 5 भी आ जाए। टपल में ये आसान नहीं था कि आप कुछ ऐड कर दो क्योंकि चेंजेबल नहीं था, लेकिन इसमें है, क्या कर सकते हो आप, कुछ ऐड कर सकते हो। तो जैसे आप चाहते हो इसको 1 2 4 के साथ 5 बन जाए, तो आप उसको ऐड फंक्शन है एक, क्या फंक्शन है, ऐड, ऐड नाम का फंक्शन है। आप उसके अंदर डाल दो क्या डालना चाहते हो, उसको ऐड कर देगा, उसको अपडेट कर देगा, ठीक है, उसको अपडेट भी कर देगा। जैसे सेट नाम का एक हमने सेट 1 बनाया, सेट 1 इक्वल टू सेट, ये तो खाली सेट है। अब इसके अंदर कुछ हमें डेटा डाल रहा हो तो सेट 1, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट है ना, पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होता है, तो सेट 1 डॉट एड, सेट 1 के साथ कौन सा फंक्शन अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, एड। एड में क्या करना है, हमें 5 ऐड करनी है। अब देखो सेट 1 को प्रिंट करो तो सेट 1 के अंदर क्या आ गया, 5 आ गया। फिर से मान लो सेट 1 के अंदर ऐड करने हमें 6, फिर सेट 1 को प्रिंट करो 5, 6। तो अपन कोई भी मान लीजिए एक पुराना एक नया बनाते हैं सेट और उसके अंदर वैल्यू डालते हैं 12 3 5 6 तो ये कुछ भी वैल्यू डाला हमने। अब एक नया सेट बन गया, प्रिंट करो इस सेट 1 को, ये वैल्यू है। अब ये इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करने हैं तो ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 34 नहीं है इसके अंदर, 34 मुझे डालना है, ठीक है। देखो ऐड हो गया, लेकिन ये करेगा कहाँ, अपने हिसाब से, वो जहां चाहे वहां ऐड कर देगा वो, राइट। इसमें आपको नहीं कैलकुलेट करना है कहाँ वो ऐड करेगा, उसको जैसा समझ में आएगा, जहां समझ में आएगा वहां ऐड कर देगा।
इसमें इंसर्शन वो नहीं होता कि वो या तो शुरू में करे या लास्ट में करे, क्योंकि सेट है वो अपने सीक्वेंस के हिसाब से ऐड करेगा। आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर सकते हो, नो वरी, लेकिन आप है ना आप कर सकते हो। तो ऐड फंक्शन अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ऐड जो होता है ना, एक बार में एक ही वैल्यू को ऐड करता है। जैसे अपेंड करते थे ना लिस्ट के अंदर, तो यहाँ ऐड होता है उसी तरह से। लेकिन ये क्या ऐड इसलिए नाम रखा क्योंकि ये अपने हिसाब से ऐड करता है, कहीं भी ऐड कर देगा। ये अपेंड नहीं करता, अपेंड करता तो लास्ट में डालता, ये ऐड करता है, कहीं भी रख देगा आपकी वैल्यू को अपने सीक्वेंस के हिसाब से, वो एक आइडिया लगा लेता है। ठीक है, आप इसके अंदर दो वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते एक साथ। जैसे अगर आपको ऐड करने हो 4 5 3 4, ये एरर देगा, क्योंकि एक बार में आप एक ही वैल्यू को ऐड कर सकते हो। एक वैल्यू को ऐड करना हो तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी ख्याल रखिएगा कि आपको पता है ना सेट में डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है, मतलब आप एक वैल्यू को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते सेट के अंदर। तो इसके लिए ऐसा भी दिया हुआ, जैसे आप पहले सेट वन आप प्रिंट करें, इसमें क्या है 64 34 ये सब है। मैं चाह रहा हूँ कि 34 फिर से ऐड हो, 34 फिर से ऐड हो। देखो ऐड उसने कर दिया, लेकिन क्या आपके पास 34 फिर से आया? नहीं। अगर नहीं होता तो ऐड कर देता, एरर नहीं देगा, ये समझदार है, आपकी फीलिंग को समझ रहा है ये। वो आप 34 ऐड करना चाहते हो ना, ठीक है हम ऐड कर देंगे। अगर वो पहले से हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तब ऐड करता। जैसे मान लो इसमें 100 नहीं है ना, 100 ऐड करते हैं। अब देखो 100 भी आ गया, वो अपने सीक्वेंस के हिसाब से 100 कहीं रख दिया, लेकिन आप फिर से अगर 100 ऐड करना चाहो वो फिर से नहीं करेगा। देखो अब फिर सेट वन को प्रिंट करते हैं, वो नहीं करेगा क्योंकि 100 एक बार आ ही गया ना। अब सीक्वेंस है तो सेट है ना, सेट में डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होता, तो वो ऐड नहीं करेगा। तो ऐड फंक्शन का काम ये है। अच्छा, जब आपको लगे ना कि मल्टीपल वैल्यू ऐड करने हो, जब आपको लगे अरे यार ये तो ठीक है, एक वैल्यू को ऐड करने हो किसी सेट में तो इस तरह से कर सकते हैं। जब मल्टीपल वैल्यू को ऐड करने हो तो जब आपको एक करना था तो आप ये कर सकते थे। उसी तरह से जब आपको मल्टीपल करने हो तो सेट के अंदर एक अपडेट है। मैंने सेट थोड़ा बहुत पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में भी, ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर वे में नहीं पढ़ाया था, लेकिन सेट का इंट्रोडक्शन और ये सब पढ़ाया था आपको। आई होप आपको याद हो। तो अपडेट नाम का फंक्शन मैंने बताया था, जिसमें आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपको मल्टीपल वैल्यू को डालना हो, जैसे 1 to 4 नाम का आपके पास एक सेट है, आपको एक वैल्यू डालना था तो ऐड, जो ऐड कर देगा ना, कहीं रख देगा। आपको दो या दो से अधिक वैल्यू हो, या तो दो या दो से अधिक मल्टीपल वैल्यूज हो, जैसे 1 1 तो है ही, मान लेते हैं 7 8 9, ये आपको अपडेट करना हो, या आपका ऐसा बहुत हो सकते हैं। ठीक है, जितना भी डालना हो तो आप अपडेट के अंदर लगा दोगे ये, राइट। तो अपडेट के अंदर जैसे ही लगा दोगे ये उसको अपडेट कर देगा। अब मान लेते हैं सेट वन आपका है ये, और आपके अंदर दो या तीन चार वैल्यू डालने हो तो अब ऐड नहीं अपडेट इस्तेमाल करोगे। एक वैल्यू के लिए ऐड और दो या दो से अधिक के लिए अपडेट। तो अपडेट के अंदर आप लगाओ 5 तो है ही, 1 1 2 1 1 3 1 1 4, ठीक है, ये लगाओ और इंटर करो। अरे अच्छा, एक चीज और ख्याल रखें कि सेट के अंदर डालने के लिए ना ऐसे आप नॉर्मली नहीं डाल सकते, आपको एक लिस्ट बना के डालना पड़ेगा। ठीक है, 1 1 2 1 1 3 1 1 4, ठीक है। अब क्या करो, सेट वन डॉट अपडेट। देखो तो सेट के अंदर जब दो या दो से अधिक वैल्यू हो, हाँ ये भी सही है कि आपके पास जब मल्टीपल वैल्यू है डालने के लिए तो वो किसी ना किसी फॉर्म में होनी चाहिए ना। ये भी बात सही है कि जब आपके पास एक मान लेते हैं सेट है जिसमें 1 to 4 है, अब आप उसमें एक वैल्यू डालना चाहते थे तब तो ठीक है ऐड लगा दो, ठीक है। लेकिन आपके पास जब दो या दो से अधिक वैल्यू ऐड करना है तो वो भी तो किसी किसी डेटा स्ट्रक्चर में होगा, किसी ना किसी वेरिएबल में होगा, तो वो लिस्ट में होनी चाहिए, वो लिस्ट में होनी चाहिए। और उस लिस्ट को क्या करेंगे यहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो वो लिस्ट में से डेटा निकाल लेगा और उसको अपडेट कर देगा, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक सेट वन है, सेट वन में क्या है, ये एक नया सेट बनाते हैं सेट टू। सेट टू इक्वल टू, अब दो तरीका है हमारे पास, खाली बनाना है तो ये, तो सेट टू में अभी क्या है खाली है। अब इसके अंदर कुछ वैल्यू डालना है, मैं ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ 7। अब सेट टू की वैल्यू क्या है 7, फिर ऐड करता हूँ सेट टू के अंदर, जैसे 56 हमने ऐड कर दिया। ओए अमान, गेट लगा दे यार, ठीक है।
तो अगर 7 ऐड करने हो तो मतलब मैंने ऐड कर दिया 2 वैल्यू को। देखो अब ये हो गया। अब हम बार-बार तो ऐड नहीं कर सकते ना, जब हमारे पास 3, 4, 5, 10 वैल्यू है, तो 10 वैल्यू है कहाँ आपके पास? ऑब्वियसली वो तो लिस्ट में होगा, किसी लिस्ट में होगा। जब लिस्ट में होगा तो मान लेते हैं या एक लिस्ट में डेटा है, सॉरी कॉमा से होगा। एक लिस्ट में डेटा है आपके पास और अगर यूज़र से भी आप ले रहे हो 10-20 वैल्यू तो किसी ना किसी ज़ाहिर-सी बात है वो लिस्ट में ही होगा, ठीक है? तो जब लिस्ट में है, अब इसको इस लिस्ट को आप अपडेट करना चाहते हो किसमें? उस सेट में। तो set2 डॉट अपडेट, ठीक है? UPDAT अपडेट और उसके अंदर आप लिस्ट 1 डाल दो, ठीक है? अब set2 की वैल्यू देखो 2, 3, 4, 5, 7, 12, 56 देखो इसमें जो दो कुछ चीज़ें 2 बार थी कि लिस्ट में तो डुप्लीकेसी अलाउ है, तो 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी आ गया। लेकिन जैसे ही उसको लिस्ट में अपन डाल रहे थे ना, वो एक ही बार 5 लिया। तो ये काफ़ी पावरफुल है लिस्ट सेट, ठीक है? ये अपडेट और ऐड समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नहीं, डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है ना? तो ऐड और अपडेट में क्या अंतर है? बस इतना अंतर है कि अगर एक वैल्यू को ऐड करना हो तो ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या करेगा? एक वैल्यू को ऐड कर देगा। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक वैल्यू को ऐड करना हो तो उस पूरा का पूरा वैल्यू को किसी-किसी लिस्ट में रखना पड़ेगा और लिस्ट को रखने के बाद उसको क्या करेंगे? उसमें अपडेट फंक्शन लगा देंगे। अपडेट में आर्गुमेंट के जगह पे क्या लगा देंगे? उस लिस्ट को। तो क्या करेगा? पूरा का पूरा वैल्यू को अपडेट कर देगा, राइट? तो एक चीज़ और याद रखिएगा अगला जो मैं फंक्शन आपको बता रहा था, अपडेट तो समझ ही गए आप और अपडेट के बाद है ना, एक कॉपी काफ़ी अच्छा फंक्शन है। जैसे आपके पास एक सेट है, ठीक है? सेट है 1, 2, 3 ठीक है? आप अगर इसका कॉपी बनाना चाहते हो, सेट डॉट कॉपी अगर आप जेंगो जब पढ़ोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस में, ठीक है? आप एक सेट 2 बनाना चाहते हो और इसका चाहते हो वैसा का वैसा एक सेट बन जाए आपके पास, ठीक है? तो आप चाहते हो तो उसका सेट जो ये सेट है ना, ये सेट इसको कॉपी कर सकते हो। डॉट कॉपी नाम का एक फंक्शन होता है, उसके पास एक नया आप वही सेट का कॉपी बना सकते हो। जैसे सेट 2 मान लेते हैं आपके पास ये है, आप एक सेट 3 बनाना चाहते हो और चाहते हैं कि वो सेट 2 जैसा ही हो, तो सेट 2 डॉट कॉपी सेट 2 का कॉपी बनाया। अब सेट 3 क्या है? यही है 2, 3, 4, 5, 7, 56, 12 अब सेट 2 डॉट कोई वैल्यू ऐड करो। ऐड मान लेते हैं 34 सेट 2 में आपने ऐड किया, ठीक है? और सेट 3 को प्रिंट करो, तो ये सेट 3 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन सेट 2 अगर आप मतलब उसका एक कॉपी बन गया एक बार, ठीक है? तो जब कॉपी बन गया तो क्या वही सेम टू सेम सेट उसमें कॉपी हो जाएगा और एक नया सेट आप क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो कॉपी एक फंक्शन है, जब आप जेंगो पढ़ोगे ना तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूरा-पूरा ऑब्जेक्ट को आप कॉपी बना सकते हो। आप चाहे तो एक डेटाबेस में रख लो या डिलीट कर सकते हो। जैसे कोई यूज़र का आईडी कहाँ होगा? सेट में होगा। अगर वो डिलीट करना चाहता है, डीएक्टिवेट करना चाहता है अकाउंट, तो वो डीएक्टिवेट करेगा, लेकिन क्या आप डीएक्टिवेट करने के बाद उसका अकाउंट अपने डेटाबेस से डिलीट कर दोगे? नहीं। आप उसका डेटाबेस रखे हुए तो एक कॉपी बना लेते हो उसका। तो कॉपी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि आपको पता है पाइथन सेट जो है म्यूटेबल होता है, मतलब आप चेंज कर सकते हो। तो आपके पास एक रिमूव नाम का भी फंक्शन है। रिमूव जब आपके पास एक सेट है 1 2 4 आप चाहते हो इसमें से 2 को रिमूव करना 2 को रिमूव करना तो आप उसको रिमूव फंक्शन की मदद से कर सकते हो जैसे लिस्ट वगैरह में होता था ना उसी तरह से तो सेट 2 आपके पास क्या है ये आप चाहते हो कि सेट 2 से 34 को रिमूव करना तो सेट 2 डॉट रिमूव और क्या 34 देखो रिमूव कर दिया आप सेट 2 को अगर आप प्रिंट करोगे ना तो 34 उसमें नहीं है तो सेट टू डॉट रिमूव अब क्या ये सब फंक्शन है सेट टू ऑब्जेक्ट बन गया ना जैसे इस पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होता है तो इस ऑब्जेक्ट को कॉल किए उसमें एक फंक्शन लगा दिए ठीक है उसमें एक फंक्शन लगा दिया आपको याद है हर एक चीज ऑब्जेक्ट तो जैसे आप क्लास पढ़ते थे ना सी प्लस प्लस में उस क्लास को कॉल करके एक ऑब्जेक्ट बनाते थे याद है आपको उस क्लास को कॉल करके एक ऑब्जेक्ट बनाते थे और ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल करते थे आपको याद है सी प्लस प्लस आपने पढ़ा होगा कोई क्लास होता था क्लास जैसे कार नाम का कोई क्लास है क्लास को कॉल करते थे अंदर में एक फंक्शन होता था फंक्शन क्या था कलर कलर होता था अगला फंक्शन एक होता था ब्रांड एक खैर क्लास का है जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा तो ये क्या है ये क्लास का नाम होता था ये उसके मेथड का नाम होता था तो अपन कॉल करके एक ऑब्जेक्ट बनाते थे कैसे ऐसे कार कार इक्वल टू आप रिलेट कर पा रहे हो कार ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते थे फिर कॉल करते थे कार डॉट कलर कार
कार डॉट ब्रांड, याद आया कुछ रेट कर पा रहे हो कोई, एनीवन? क्लास का ऐसे ही तरीका होता है, क्लास हमने डिफाइन किया, उसके अंदर मेथड डिफाइन कर दिया और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके फंक्शन को कॉल करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसी आवाज आ रही है? हाँ, तो उसी तरह से ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होता है, जब वो ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर के फंक्शन को अपन कॉल कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये रिमूव कर देगा। रिमूव क्या होता है कि कोई फंक्शन, कोई जैसे अब सेट 2 में क्या बचा, ये हम चाहते हैं कि 56 रिमूव हो जाए, तो सेट 2 डॉट, अरे यार ठंडा लग रही है ना, इसमें से हाथ काम नहीं कर रहे, 56। तो अब सेट 2 में क्या बच गया, देखो ये बच गया, 56 रिमूव हो गया, लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक है। क्या? अब देखो अब फिर से ये मेरे पास ये सेट है, मैं चाहता हूँ इससे 56 डिलीट हो जाए, 56 है क्या उसमें, तो एरर देगी ना, एरर देगी। तो जैसे आपका सेट 2 ये है, तो 2 3 4 5 7 और 12 है, 100 नहीं है ना, कोई वैल्यू जो आप इसके अंदर से रिमूव करना चाहते हो लेकिन वो इसके अंदर है ही नहीं, तो एरर देगा, जाहिर सी बात है, 100 नहीं है, मैं चाहता हूँ 100 रिमूव हो जाए, एरर देगा। उसी एरर को सॉल्व करने के लिए पाइथन वाले भैया ने आपके लिए एक और फंक्शन बना दिया है। क्या फंक्शन बना दिया है? डिस्कार्ड। डिस्कार्ड, देखो ये पूरा फंक्शन याद रखना आपके लिए वो हो सकता है बहुत कठिन हो सकता है, तो जब आप इसका इस्तेमाल करोगे ना तो आपको याद रह जाता है। याद नहीं रहता, वो जहन में रह जाता है, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में प्रैक्टिस हो जाता है। तो जब आप कोई वैल्यू को रिमूव करना चाहते हो, उसके अंदर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको एरर नहीं देगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सेट 2 क्या है, ये है, अब इसके अंदर से जैसे आप 12 रिमूव करना चाहते हो, सेट 2 डॉट डिस्कार्ड लगाओ, डिस्कार्ड क्या 12, देखो 12 को रिमूव कर दिया, वो 12 को हटा दिया, लेकिन आप फिर से चाहते हो कि कोई वैल्यू को रिमूव करना, जैसे 100, अब 100 तो उसके अंदर है ही नहीं, है ही नहीं, तो शांति से अगर होता तो रिमूव कर देता, नहीं होता तो कोई एरर नहीं दिया, ये चुपचाप काम करता है डिस्कार्ड। अगर है तो रिमूव कर दो, नहीं है शांति से बैठे रहो, एरर नहीं देना। लेकिन रिमूव क्या करता है तो रिमूव करेगा, नहीं तो एरर देगा, ठीक है। तो ये देखो अब इसके अंदर 7 है, मैं चाहता हूँ 7 हट जाए, तो 7 को रिमूव हटा देगा, तो अब सेट 2 क्या है, देखो इसके अंदर 7 नहीं है, लेकिन अगर आप फिर से 7 हटाना चाहे एरर देगा, लेकिन क्या चीज से हटा सकते हैं, डिस्कार्ड से, डिस्कार्ड से। तो डिस्कार्ड में अपन 7 अपन डाल दे, तो देखो अब सेट 2 क्या है, वही मतलब 7 होता तो डिलीट कर देते, नहीं है तो रहने दो, क्या दिक्कत है, मतलब एरर नहीं देना, ठीक है। अब आपके पास मान लेते हैं एक सेट है, सेट जैसे कि कोई सेट है, या तो आप ऐसे सेट बना सकते हो, या फिर सेट डिफाइन करने का तरीका क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा डाल दो, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको सेट खाली करने हो, जैसे सेट के अंदर क्या होता है ना, बहुत डेटा होते हैं, जैसे आप जेंगो पढ़ोगे ना, तो सेट के अंदर 10,000 1 लाख 10 लाख 20 लाख आदमी का डेटा हो सकता है आपके पास, जैसे यूजर नेम ही है तो 10 लाख आदमी का यूजर नेम है, तो आपको अगर क्लियर करना हो ना, नाम वेरिएबल डिलीट नहीं होना चाहिए, जैसे सेट 2 के अंदर ये है, अगर आप उसको हटाना चाहते हो, पूरा पूरा वैल्यू डिलीट हो जाए, ठीक है, तो डॉट क्लियर एक फंक्शन आपके पास, अब सेट 2 अगर प्रिंट करोगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ सेट सेट होगा, इसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एक दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो पाइथन वाले भैया ने इनबिल्ट करके आपको भेजा है, जो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सी और सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है आपको, ठीक है, पाइथन ने इसको इजी कर दिया, आप काम से काम मतलब रखो, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यूनियन क्या होता है, गूगल नहीं करेगा कोई। सर यूनियन वही होता है जब दोनों सेट को मिलाया जाता है, एनीवन ऑल एल्स? तो दो सेट में जो जो चीजें मतलब कॉमन नहीं मिल, जो जो कॉमन मिल रही है उसको भी लेगा और जो नहीं कॉमन है उसको भी लेगा। ठीक है, कोई और बताएंगे मिथुन, व्हाट इज सेट यूनियन? यूनियन में जोड़ दिया जाता है दो सेट को, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्यों रिपीटेशन इज नॉट अलाउड? क्योंकि ये सेट है, ठीक है। रिपीटेशन क्यों अलाउ नहीं करता ये? क्योंकि सेट है, उसी कॉन्सेप्ट को सेट बनाया यहाँ पर, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि सेट है तो इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। तो अब क्यों कहां से लाया ये कॉन्सेप्ट? बस वही मैथ से, ठीक है, जो मैथ आप पढ़े हो ना वही से कॉन्सेप्ट लाया, रिपीटेशन नॉट अलाउड।
तो क्या होता है कि पाइथन में भी यही कॉन्सेप्ट लाया गया है कि इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो जब अपन यूनियन करते थे ना, मान लेते हैं एक सेट है आपके पास और वो सेट ऐसा है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और दूसरा सेट है और वो सेट है 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये है ना, जैसे यहाँ से 4 से स्टार्ट करते हैं, तो दो सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें भी रिपीटेशन नहीं है, इसमें भी रिपीटेशन नहीं है, इसका मतलब ये सेट अच्छा सेट है। और जब दोनों का यूनियन बनाते हैं ना, तो यूनियन बनाने में क्या करते हैं, यूनियन में दोनों को ऐड भी करता है और डुप्लीकेसी को डिलीट कर देता है। जैसे 4 दो बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, दोनों में 4 है तो एक ही बार आएगा। तो पाइथन भी उसी को ख्याल रखा है कि सेट के अंदर डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप ये दोनों का यूनियन निकालोगे ना, तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेसी को ऑटोमेटिक, जाहिर सी बात है जो भी यूनियन का तरीका होता है वो, तो यूनियन नाम का फंक्शन ही बना दिया पाइथन के अंदर, ठीक है। यूनियन नाम का एक फंक्शन बना दिया पाइथन के अंदर, आप उस फंक्शन का इस्तेमाल करो, ये यूनियन बना देगा। कैसे, चलिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। जैसे आपके पास एक पहला सेट है एक्स वाई जेड, जो भी बनाना चाहते हो, सेट 1 सेट 2 से एक्स योर नाम, कुछ भी कर सकते हो, वेरिएबल का नाम है। तो मान लो पहला सेट है एक्स में क्या है 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। और जाहिर सी बात आपको भी समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या होगा, जब ये दोनों का यूनियन करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। और दूसरा सेट है y में है 4, 5, 6, 7, 8 और बहुत कुछ हो सकता है, दो सेट है हमारे पास। अब दोनों सेट है, दोनों का यूनियन निकालना हो, क्या करेंगे, यूनियन का आंसर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। जो दोनों को ऐड करेगा, एक मतलब दोनों को मिला के एक सेट बनाएगा और उसमें से डुप्लीकेसी को डिलीट कर देगा। तो आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि आप एक होता है ना कि सेट बना रहे हो, पहले कौन सा वैल्यू ले रहे हो। जैसे आपके पास ये आप जब मैथ बनाते थे तो आपको जब ऐसा यूनियन बनाना होता था तो आप करते थे ना, पहले सेट 1 लेना है कि पहले सेट 2 लेना है। पहले सेट 1 लेते थे 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8। अगर पहले ये लेना है तो 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 नहीं लेना है। आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात को? हेलो, यस यस सर। हाँ। तो उसी तरह से यूनियन फंक्शन कैसे काम करता है, क्योंकि आपको पहले अगर x लेना हो तो x ले लो, डॉट यूनियन फंक्शन लगा दो, x डॉट यूनियन, क्योंकि आप पहले x ले रहे हो और उसके अंदर y डाल दो। समझ रहे हो मेरी बात? अगर x पहले लेना चाहते हो तो x पहले लगा दो, डॉट यूनियन और ब्रैकेट में y डाल दो, तो ये दोनों का एक क्या निकाल देगा, यूनियन निकाल देगा। अगर आप इसको किसी सेट में रखना चाहते हो तो सेट में रख लो। मान लो सेट 3 क्या है, ये दोनों सेट 1 और सेट 2 का x और y का यूनियन z है, मान लेते हैं z है, और z के अंदर रखना चाहते हो कैसे रखोगे, x डॉट यूनियन और इसके अंदर y डाल दो। अब z को प्रिंट करो, देखो नया सेट क्रिएट कर दिया, उसके अंदर डुप्लीकेसी है नहीं, 4 को एक ही बार रखा है, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो। पहले आप y चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, z इक्वल टू वाई डॉट यूनियन और x इसके अंदर डाल दो। अब z को प्रिंट करो। अच्छा, ये असेंडिंग ऑर्डर में ला देता है, ठीक है। सेट का काम ही है कोई ना कोई ऑर्डर में रखेगा, वो सीक्वेंस में रखेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लाके रख देगा। आप इसी तरह से एक सेट 1 बनाओ। सेट 1 क्या है, देखे सेट 1 ये है पहले जो हमने बनाया था, और सेट 2 क्या है, खाली सेट 2 है। चलो सेट 2 के अंदर कुछ डेटा डालते हैं, सेट 2 डॉट ऐड, सॉरी सेट 2 डॉट ऐड 3, 4 डाल दिया, और सेट 2 ऐड 56 डाल दिया, ठीक है। अब सेट 2 को प्रिंट करो, ये हो गया। अब क्या करें, एक सेट 3 बनाते हैं और क्या करेंगे उसमें, सेट 3 में यूनियन करेंगे, किसका सेट, सेट 1 और सेट 2 का। तो सेट 1 डॉट यूनियन, यूनियन किसका, किसके साथ, सेट 2 के साथ। अब सेट 3 को प्रिंट करो, देखो तो इसमें 56 और 34 यहाँ और 56 यहाँ, मतलब अपने सीक्वेंस के हिसाब से पाइथन ने ऐड कर दिया। तो आपको ये फंक्शन समझ में आया कैसे करते हैं। पहले जिसको लेना मतलब पहला वेरिएबल, जाहिर बात है यूनियन 2 के साथ करते हैं, तो पहला वेरिएबल और उसके अंदर दूसरा वेरिएबल, ठीक है। मतलब सेट 1 यहाँ, सेट 1 यहाँ और सेट 2 यहाँ, ठीक है। इस तरह से अपन उसका क्या निकालते हैं, यूनियन निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है, एनीवन, दोनों सेट का कॉमन, एग्जैक्टली, मतलब इसमें और होता है, ठीक है, इसमें एंड होता है कि दोनों में वो सेट होना चाहिए। इसमें और होता है ना, या तो कोई फंक्शन जैसे 1 में भी जैसे ये देखो 1 या तो इसमें होना चाहिए या इसमें होना चाहिए, या तो इसमें होना चाहिए तो इसमें होना चाहिए, तो इसमें और फंक्शन काम करता है, इसमें एंड फंक्शन काम करता है। कैसे, इंटरसेक्शन, INTERSECTION
CTI1 इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे काम करता है, दोनों का कॉमन होना चाहिए। मान लीजिए पहला सेट 1 आपका ये है, सेट 2 ये है, सेट 2 ये है। अब ये दोनों में क्या है, कॉमन 4 है, ठीक है। तो 4 इंटरसेक्शन होगा। तो ये इंटरसेक्शन के लिए भी इंटरसेक्शन नाम का एक आपके पास वो है, एक लाइब्रेरी कह सकते हैं, फंक्शन है बने बनाए, सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट 2 के साथ। तो उसके ब्रैकेट में सेट डाल दो, ये आपको आंसर दे देगा। आंसर भी सेट फॉर्मेट में देगा क्योंकि इंटरसेक्शन ये सेट है ना ये। तो मान लेते हैं सेट 2 ये है आपके पास, सेट 1 ये है आपके पास, ठीक है। अब आपका इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, तो सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन, सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट 2 के साथ। देखो 34 सिर्फ 34 कॉमन है दोनों में, 56 एंड 34 इसमें है और इसमें सिर्फ 34 है, ठीक है। मतलब सेट 2 और सेट 1 में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 34। तो डॉट इंटरसेक्शन, आप ये सेट 2 पहले भी ले सकते थे, ठीक है। आपको मर्जी है कि सेट 2 पहले लेना है और सेट 1 बाद में, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, फिर भी 34 ही आएगा। दोनों में कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ वही है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, सर सेट ए की वो वैल्यू जो सेट बी में ना हो। DIFFERENC डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, एक सेकंड, आपके पास एक सेट 1 है और सेट 2 है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है बताएंगे, सेट 1 की वो वैल्यू जो सेट बी में ना हो। सेट 1 माइनस सेट 2 ये डिफरेंस होता है, और इसका आंसर क्या आएगा, सेट 1 की वो वैल्यू जो सेट 2 में ना हो, ठीक है। एग्जैक्टली सेट 1 की वो वैल्यू जो सेट 2 में ना हो। उसके लिए भी पाइथन वाले भैया ने आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन का नाम है डिफरेंस, DIFFERENC डिफरेंस। और किसका डिफरेंस, तो जिसका पहले आपको लेना है, मतलब सेट 1 अगर पहले चाहिए तो सेट 1 डॉट डिफरेंस किसके साथ, अब ब्रैकेट में वो डाल दो सेट 2, तो आपको डिफरेंस बता देगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सेट 1 आपके पास ये है, सेट 2 ये है, ये सेट 1 सेट 2 हमने नाम रखा, आप XYZ कुछ भी वेरिएबल रख सकते हो, और हमें डिफरेंस निकालना है। तो सेट 1 डॉट FFERENC डिफरेंस किसके साथ, सेट 2 के साथ। देखो ये वैल्यू है, बता रहा है कि सेट 1 में ये वैल्यू है जो सेट 2 में नहीं है। देखो 34 सेट 1 में भी है, सेट 1 में भी है, सेट 2 में भी है, वो वैल्यू नहीं दिया। तो डिफरेंस में क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि कौन सा वैल्यू सेट 1 में है जो सेट 2 में नहीं है। क्वेरी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, एनीवन, अच्छा यही चीज आप उल्टा कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप अगर पता करना चाहते हो सेट 2 का डिफरेंस सेट 1 के साथ, सेट 2 का डिफरेंस सेट 1 के साथ, तो आप ये भी कर सकते हो। देखो 56 जो सेट 2 में है सेट 1 में नहीं है, ठीक है। आप अगर मैथ में अच्छे हो तो आपको पता होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, रवि आज तो पढ़ रहे होंगे आप लोग ना, एडा में कुछ होता है शायद। नहीं सर वो पढ़ चुके हैं हम लोग सर, मतलब मैं बेसिकली पढ़ चुका हूँ 3rd ईयर में। हाँ वही कोई सब्जेक्ट होता है ना एडा, कुछ एडा में होता है क्या, नहीं एडा नहीं, डिस्क्रीट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, राइट। तो उसमें आपने पढ़ा होगा ये। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सर एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा है। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ना, या तो हाँ तो मुझे जहाँ तक याद है इसमें नल वैल्यू भी वो कैलकुलेट कर लेता है। हाँ उसमें क्या होता है, या तो x में होगा या y में होगा, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक वैल्यू वो होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस या तो x में होना चाहिए या y में होना चाहिए, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास सेट 1 है, सेट 1 ये है, ठीक है, और सेट 2 ये है, तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, जो या तो 1 में हो या 2 में हो, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए, राइट। आपको अगर पता करना हो जो पहले में हो दूसरा में नहीं होना चाहिए, तो सेट 1 का डिफरेंस निकालेंगे सेट 2 के साथ। आपको पता करना हो सेट 2 का कोई वैल्यू सेट 2 में होना चाहिए, सेट 1 में ना हो, तो डिफरेंस निकालेंगे सेट 2 का सेट 1 के साथ। लेकिन आपको पता करना हो या तो सेट 1 में हो या सेट 2 में हो, लेकिन दोनों में ना हो, ठीक है, दोनों में ना हो, तो सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे सेट 1 डॉट SYMME सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस, अंडरस्कोर लगाना जरूरी है। सर स्पेलिंग सही नहीं है मुझे लग रहा है किसका, साइमेट्रिक की, SYM होता है। SYMM होता है। ओके और सेट 2 के साथ लेट्स सी, देखो
बता रहा है कि ये वैल्यू है जो या तो ए में है या बी में है, या तो सेट 1 में है या सेट 2 में है, लेकिन दोनों में नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है। ये ऐसी वैल्यू है या तो सेट 1 में है या सेट 2 में होना चाहिए, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। राइट, तो देखो ये ऐसी वैल्यू है जो या तो सेट 1 में होगी या सेट 2 में होगा, लेकिन दोनों में नहीं होगा। उसी तरह से आप उल्टा कर सकते हो कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो या तो सेट 2 में है या सेट 1 में है, लेकिन दोनों में नहीं है, तो वही सेम वैल्यू आएगी। ये या तो सेट 1 में मिलेगा या सेट 2 में मिलेगा, लेकिन दोनों में नहीं होगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। और नॉर्मल डिफरेंस क्या होता है, जिसके साथ करेंगे मतलब इसका वैल्यू उसमें नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू इसमें नहीं होना चाहिए, सिंपल। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।